The following figures and ratios are related to a company Q Limited. Sales all credit 30 lakh. GP ratio, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. वैसे तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूले में सेल्स आती है, बट यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. वैसे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में. लिक्विड रेशियो मीन्स क्विक रेशियो. करंट रेशियो, कलेक्शन पीरियड दे रखा है. रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल. कैपिटल गियरिंग रेशियो दे रखा है, मतलब डेप्ट है. कैपिटल गियरिंग रेशियो देने का मतलब है कि डेप्ट होंगे. फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ आपको पता करना है. इसमें यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, डेटर और नेटवर्थ. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक. देखो हमें सेल्स दे रखी है, जीपी रेट दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा. और स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर लेंगे. सेल्स ₹30 लाख, जीपी रेट 25%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75% और ₹22,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6. स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू COGS डिवाइडेड बाय स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. यहां पर हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6 का. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22,50,000 डिवाइडेड बाय स्टॉक. स्टॉक इक्वल टू 3,75,000. नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है फिक्स्ड एसेट्स. हमें ऊपर दे रखा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो 1.5. फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, वैसे तो सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स होता है, बट यहां दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स. ये दे रखा है 1.5. इट इज 22,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 22,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5, ₹15 लाख. नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स. और यहां पर करंट एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में लिक्विड रेशियो दे रखा है, मतलब क्विक रेशियो और करंट रेशियो दे रखा है, और हमें स्टॉक पता है. तो पहले करंट लायबिलिटी निकालेंगे और फिर करंट लायबिलिटी निकाल के करंट एसेट को कैलकुलेट करेंगे. करंट एसेट को कैलकुलेट करना है. करंट एसेट्स और करंट रेशियो माइनस क्विक रेशियो इक्वल्स टू, करंट रेशियो कितना है 1.5 है, लिक्विड रेशियो 1, तो दोनों का डिफरेंस होता है 0.5. करंट रेशियो का मतलब करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. क्विक रेशियो का मतलब क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 0.5. करंट लायबिलिटी को यहां रखें तो करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट इक्वल टू 0.5. करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का डिफरेंस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी 0.5. हमें स्टॉक पता है 375, तो हम इससे करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं. 3,75,000 डिवाइडेड बाई 0.5. करंट लायबिलिटी 7,50,000. और अब हम इससे करंट एसेट्स निकाल सकते हैं. करंट रेशियो है 1.5, तो जो करंट लायबिलिटी है 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 11,25,000 करंट एसेट्स. नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है डेटर्स. डेटर्स हमें क्वेश्चन में कलेक्शन पीरियड दे रखा है 2 मंथ.
कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाय DTR। ये दे रखा है 2 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय DTR। DTR इक्वल्स टू 6। DTR का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय, कुछ नहीं दे रखा है तो बिल्स रिसीवेबल नहीं दे रखे तो केवल डेटर्स। हमें DTR पता है 6, पूरी सेल्स क्रेडिट है 30 लाख डिवाइडेड बाय डेटर। डेटर इक्वल्स टू ₹5 लाख। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है नेट वर्थ। तो यहाँ दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ 1.2:1। मतलब फिक्स्ड एसेट्स अगर 1.2 है तो नेट वर्थ 1 के बराबर है। नेट वर्थ कैलकुलेट करना है। फिक्स्ड एसेट्स इज टू नेट वर्थ, इनका आपस में रेशियो है 1.2:1। हमें फिक्स्ड एसेट्स पता है 15 लाख, तो हम नेट वर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट वर्थ इक्वल्स टू 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.2:1, 12,50,000। इट इज नेट वर्थ।